आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन के द्वारा संतरे की खेती को बढ़ावा देने के लिए जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के बंगलों में जाकर संतरे के पौधों का रोपण किया है। आपको बता दें कि आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन के द्वारा जिले में संतरे की खेती को बढ़ावा देने के लिए 2 अप्रैल को प्रशासनिक अधिकारियों के बंगलों में लालबरा ब्लॉक के अतरी से मिट्टी बुलवाकर कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के बंगले पर संतरे के पौधों का रोपण किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि हमारे बालाघाट जिले में क्यों ना संतरे का उत्पादन किया जाए, क्योंकि उन्होंने बचपन में देखा है कि उनके नाना के गांव अतरी में घिसरी नदी के किनारे की जो मिट्टी है वह संतरे की खेती के लिए उपजाऊ है, जिसको लेकर उनके द्वारा विचार किया गया कि क्यों ना वहाँ की मिट्टी बुलवाकर और ऐसे जगह पौधे का रोपण किया जाए जहाँ पर वह सुरक्षित रहे व उनकी देखरेख अच्छे से की जा सके, जिसको लेकर सभी प्रशासनिक अधिकारियों के बंगले में जैसे कलेक्टर बंगला, एसपी बंगला, जिला पंचायत सीईओ के बंगले व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के बंगले में यह संतरे के पौधे का रोपण किया जाए। ठीक है, पूर्ण निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मैंने विचार किया कि हमारे अपने बालाघाट में क्यों न संतरा का उत्पादन किया जाए। हमने बचपन में अपने नाना के गांव अतरी में जो हमारी घिसरी नदी है उसके कछार में उसके रेतीली मिट्टी में लगभग 10 एकड़ में वहाँ संतरे का बगीचा था, जिसके उत्पादन को और क्वालिटी को देखा है। हमने विचार किया कि ऐसे जगह पौधे लगाए जो सुरक्षित रह सके, वो बड़े पौधे होते हैं उनको किसी तरह का नुकसान हो, वो सर्वाइव कर लें। इसलिए हमने ये सुरक्षित कैंपस माननीय हमारे कलेक्टर डॉक्टर गिरीश मिश्र जी के निवास को चुना। आयोग अध्यक्ष के द्वारा अपने के वाक्य का किस्सा बताते हुए उन्होंने कहा कि जब वो छोटे थे और 10वीं कक्षा में थे तो वो 10वीं में एक बार फेल हो गए थे और उन्हें 0 अंक मिला था, लेकिन जब उन्होंने 21 संतरे खाए तो उन्हें 10वीं में 100 में से 100 अंक मिल गए। अपने जीवन की घटना उन्होंने मीडिया को बताया और कहा कि संतरे खाने से मनुष्य का मन शीतल रहता है और मनुष्य के काम करने में रुचि भी आती है। बालाघाट जिले में ऐसे बहुत से फल और बहुत ही पौधे हैं जिनके कारण आज बालाघाट फलों के नाम से भी जाना जाता है। आज बालाघाट में जो आम निकलते हैं उनकी तुलना आज अन्य फलों से नहीं की जा सकती। मुझे याद है 10वीं का मैं जब परीक्षा देने गया था, पहली बार जब मैं 10वीं फेल हुआ तो मुझे 0 नंबर मिला था और संतरा खा के 21 संतरे खा गया था, 100 में से 100 अंक मिले। तो उससे आदमी का मन शीतल रहता है, आदमी का काम करने में रुचि होता है। वहीं वृक्षारोपण के दौरान उन्होंने भाजपा सरकार की जनहितैषीकारी नीतियों की भी तारीफ करते हुए कहा कि आज जिले में आम जनता व गरीब लोगों को सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत सभी को लाभ दिलाया जा रहा है। कहा जिस प्रकार से आम जनता व ग्रामीणों के लिए लाडली लक्ष्मी योजना जैसी लाडली बहना योजना चलाई जा रही है, निश्चित ही आज आम जनता व गरीब जनता को सरकार के द्वारा लाभ दिलाया जा रहा है। जिस प्रकार से गरीबों के मकान निर्माण किए जा रहे हैं वहाँ कोई छोटा काम नहीं है, क्योंकि किसी भी गरीब ने यह नहीं सोचा होगा कि उसका भी पक्का मकान हो जाएगा। आज सरकार हर वर्ग हर तबके के लिए सोच रही है और उसके विकास के लिए कटिबद्ध है और सरकार की योजनाओं की जमकर उन्होंने तारीफ भी की। कार्यकाल में शिवराज जी चौहान जी के सरकार के कार्यकाल में 7वें वेतनमान में समर्थन मूल्य में 100% खरीदी में किसान भी आज फल लेता है। अब कोई नहीं पूछता फूल लेने बीमार के तो नहीं आए। आज मुझे याद है मैं जब छठी पढ़ने आया था मेरे पास 1-2 पेंट 2 शर्ट थे, एक को मैंने पहना था, एक मेरा धोने के लेता था। आज हर महिला के पास में 4 साड़ी 10 साड़ी ट्रकों से हमारे लोग जो बड़ी बड़ी पेटियों में अपने वस्त्र लेके जा रहे हैं। आज कोई भूखा नहीं है, हर व्यक्ति के घर में राशन मिल रहा है, यही संपन्नता है। इसलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था एक आत्मानवत के सिद्धांत पे हम काम कर रहे हैं। हम समाजवाद की बात तो करते थे, लेकिन चंद्रशेखर जी ने 1977 में मेरे लिए कहा था एक ऐसा समाजवाद, एक व्यक्ति को 2 टाइम का रोटी नहीं है और दूसरा हाजमे की गोली खा रहा है। एक ऐसा समाजवाद, एक को अपने घर में छाने के लिए घास भी नहीं। 9 अक्टूबर 1930 को टोरिया में घास काटते समय में 5 महिलाओं को और 1 पुरुष को आदिवासी को अंग्रेजों ने गोली से भून दिया। वहाँ स्मारक किसी ने बनाया? शिवराज सिंह चौहान ने बनाया। किसके समय में बनाए? प्रभारी मंत्री गौरीशंकर के समय में बनाए। हम शहीदों को याद करते हैं, वहीं से प्रेरणा लेते हैं।
वहीं आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन के द्वारा राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने पर जो कांग्रेस के द्वारा जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसको लेकर कहा गया कि जो राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त की गई है और उन्हें जो सजा मिली है वह सजा बहुत छोटी है, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा है कि जब उनकी सरकार आएगी तो उनके द्वारा 370 धारा को बहाल करेंगे, जो कि गलत है। जो भारत माता का अपमान करेगा, जो वीर अमर शहीदों का अपमान करेगा और उनका मजाक उड़ाते हैं, उनका कहना है कि राहुल गांधी को दी गई सजा बहुत छोटी है। राहुल गांधी ने तो देश से बाहर उनको निकाल देना चाहिए और उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी को लोकसभा की सदस्यता से उनकी सदस्यता समाप्त हुई है, ये छोटा सजा है, ये उनको दी गई छोटी सजा है। राहुल गांधी जी ने कहा यदि हमारी सरकार दिल्ली में आएगी हम 370 धारा को बहाल करेंगे। भारत माता का अपमान करने वाले और वीर अमर शहीदों का, जो अपनी देश की सीमा के लिए, कश्मीर को बचाने के लिए शादी आज होती है, 3 दिन की छुट्टी के बाद अपनी सेवा में चले जाते हैं और वहां से भी दुश्मनों को वार करते हुए शहीद हो जाते हैं। तो कभी राहुल गांधी ने सोचा उस बेटी के हाथ की चूड़ियां, हरी चूड़ियां का दस्तूर नहीं हुआ, उनके हाथ में लगी मेहंदी भी नहीं उड़ी और वो शहीद हो गया। कहीं शहीदों का मजाक उड़ा रहे राहुल गांधी। मेरा कहना है राहुल गांधी को दी गई सजा बहुत छोटी है। राहुल गांधी को देश से बाहर निकालना चाहिए और इसके बाद देशद्रोह का